हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है यूजिंग फार्मूला। इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है विच इज़ ए माइनस पी। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो है A माइनस पी। अब ये A क्या है? ये है A एक्यूमुलेटेड अमाउंट और P रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को। ठीक हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये A गिवन नहीं होता, यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ती है। तो पहले एक्यूमुलेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है P इंटू 1 प्लस R बाई N पावर NT। इसमें P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को, R जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रेट को, और ये N क्या है? N है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, यानी साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, और T रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए एग्जांपल में आपको प्रिंसिपल गिवन है 15,000, इंटरेस्ट रेट R, इंटरेस्ट रेट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस एग्जांपल में 5.68% है। टाइम पीरियड 6 ईयर्स है। कैलकुलेट हमें करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली और मंथली दोनों। तो देखिए आप नोटिस कीजिए कि इसमें आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट गिवन नहीं है, तो पहले हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। पहले हम पहला पार्ट करते हैं एनुअली। फॉर्मूला मैंने जैसे कि बताया कि हम पहले एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालेंगे। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई N पावर NT। ये जो आपको ऊपर की तरफ एरो का साइन नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो NT है ये पावर में है। तो देखिए जब भी कहा जाए कि इंटरेस्ट रेट को एनुअली कैलकुलेट करें, इसका मतलब है कि N की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इंटरेस्ट को साल में एक बार कैलकुलेट किया गया है, इसलिए N की वैल्यू 1 होगी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे जो आपको गिवन है। याद कीजिए कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या थी? 15,000। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर ली। प्रिंसिपल की वैल्यू है 15,000, 1 एज इट इज़ आ गया। R की वैल्यू है 5.68%। तो परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ये डिवाइड एज इट इज़ लिखा और N की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 है तो मैंने 1 पुट कर दी। पावर N की वैल्यू 1, टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में 6 है तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15,000 एज इट इज़ आ गया। 5.68 को हमने जब 100 से डिवाइड किया तो ये आया 0.0568। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 एज इट इज़। अब हम इस 1 को 0.0568 में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है वो है 1.0568। अब इसको पहले हम इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर पे आप ये टर्म लिखें और इसकी पावर 6 लगाएं तो आपके पास जो टर्म आएगी वो है 1.3930। इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अमाउंट जो है एक्यूमुलेटेड अमाउंट वो आ जाएगी $20,895.3। ठीक है, ये तो अभी आपके पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट आई। हमने क्या कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिखेंगे A माइनस पी। अब अमाउंट हमारे पास आ गई, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। वैल्यूज पुट करें। अमाउंट की वैल्यू है 20,895.3 माइनस प्रिंसिपल है 15,000। दोनों टर्म्स को माइनस किया तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा एनुअली वो है 5,895.3। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर होगा। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट बी। तो देखिए पार्ट बी में हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली। तो जब भी मंथली कहा जाए आपको तो याद रखिएगा कि N की वैल्यू जो होगी वो होगी 12।
इसका मतलब ये है कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने यानी हर महीने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया गया है, इस वजह से हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 12। मैं इसको यहाँ से रेज कर लेती हूँ, n की वैल्यू 12 आ गई। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, पहले हमें एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 15,000 ही रहेगी। इंटरेस्ट रेट 0.0568 ही है। अब मैंने n की जगह पुट कर दिया 12 और पावर 12 मल्टीप्लाई 6, n की जगह हमने क्या पुट किया 12। सेम कैलकुलेशन करेंगे, पहले 0.0568 को 12 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 1 में हम ऐड कर देंगे, तो जो आपके पास टर्म आएगी वो आएगी 1.00473। 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो पावर आ गई 72। अब आप पहले कैलकुलेटर पर इस अमाउंट की पावर 72 कैलकुलेट करें तो आपके पास जो टर्म आती है वो है 1.4049। इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो आ जाएगी $21,074.13। ये आपके पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट आई है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे a माइनस पी। अमाउंट की वैल्यू है 21,074.13 माइनस प्रिंसिपल है 15,000, दोनों टर्म्स को माइनस करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।